सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोनोकॉट स्टेम के बारे में। ये जो मोनोकॉट स्टेम है, ये फिर से हमारे पास कौन से चैप्टर का पार्ट है आप लोग जानते हैं, दैट इज़ अगेन एनाटॉमी, राइट। चलिए वन बाय वन करके मैं सारे के सारे इसके पोर्शंस को ओपन अप करूँगा एंड आई होप सो आप लोग बिल्कुल फोकस करके ध्यान से सुनेंगे। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मेंशन है एपिडर्मिस, बट इस एपिडर्मिस को ओपन अप करने से पहले जैसे मैंने बाकी डायग्राम्स आप लोग को दिखाए, मैं इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। देखते जाइए, ये अपर सा जो सरफेस है देखिए, ये दोबारा से क्यूटिकल ही कंटेन करता है, राइट। और इसके अंदर की तरफ जो हम लोग ये सेल्स बना रहे हैं, ये अगेन हमारे पास कौन से वाले सेल्स होंगे, दे विल बी एपिडर्मिस, राइट। तो यहाँ से मैं एक वर्ड निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है, तो मैं अगेन एक वर्ड उठा रहा हूँ, क्यूटिक्युलराइज्ड एपिडर्मिस, क्यूटिक्युलराइज्ड एपिडर्मिस, राइट। अब यहाँ पे अगेन दूसरा वर्ड हमारे पास आता है एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस को तो यार दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों ने देखा ही है, आप लोग जानते हैं कि एपिडर्मिस कैसा होता है। इट इज़ ऑलवेज elongated cells present always here, right, and it is always parenchymatous। अगेन सेल्स कैसे होंगे बेटा, सिंगल लेयर में अरेंज होंगे, यूनी लेयर्ड लिख सकते हो, सिंगल लेयर्ड होगा ये। अगेन एक और चीज़, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसिस तो कभी भी नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो इंटर सेल्यूलर स्पेसिस हैं, दे आर अगेन absent here, alright, ओके। अगर कोई बोलता है व्हाट कैन बी द राइट फंक्शन ऑफ दिस एपिडर्मिस इज, तो तुम्हारे पास दिमाग में होना चाहिए इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ना, सो इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, सो इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन बेटा, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। तो ये वाला पॉइंट ज़रा थोड़ा सा दिमाग के अंदर परमानेंटली रख लीजिएगा। और ये वाली जो लाइन मैंने अभी बोली कि आउटर मोस्ट है या प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है बेटा, दैट लाइन विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द टीएस, आइदर इट इज़ रूट, स्टेम और लीफ, ओके। चलिए सेकेंड लेयर की बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे, हाइपोडर्मिस। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसे कॉलेनकाइमेटस बोला था, बट यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है दैट इज स्क्लेरेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमेटस, राइट है बेटा। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और याद रखनी है, हाइपोडर्मिस भी यहाँ पे सिंगल लेयर्ड नहीं होगी बेटा, दैट इज मल्टी लेयर्ड, ठीक है। तीसरी बात, अगर कोई भी सेल्स बेटा यहाँ पे मल्टी लेयर्ड ये शो कर रहा है और स्क्लेरेनकाइमा होगा, तो ये डेड सेल्स होंगे बेटा, ठीक है ना। और डेड सेल्स की एक करेक्टरिस्टिक फीचर होती है, शायद आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट होता है, तो लिग्निफाइड सेल वॉल वर्ड उठा लेंगे, लिग्निफाइड सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अगर डेड है और लिग्निफाइड है तो थिक सेल वॉल बन जाएगी, थिक सेल वॉल। होपफुली यहाँ तक ओके हो गया बेटा। नाउ अब इसके अंदर एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड या फिर बीनीथ दिस हाइपोडर्मिस इज नोन एज कॉर्टेक्स। यहाँ पे कोई जर्नल कॉर्टेक्स वर्ड यूज नहीं करना है, दैट एवरीथिंग इज नोन एज कॉर्टेक्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, बेटा ये सेम होगा हमेशा, इट इज अगेन पैरेनकाइमेटस हियर, पैरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलो पैरेनकाइमेटस की बात हो गई। कॉर्टेक्स के अंदर और कोई करेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे देख पा रहे हो, तो यहाँ पे बेटा इंटरसेलुलर जो स्पेस है ना वो बहुत कम है। यहाँ पे होता है इंटरसेलुलर स्पेस, बट यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस कम है, ठीक है। इसको ही कॉर्टेक्स को हम लोग बेटा ग्राउंड टिश्यू के नाम से जानते हैं यहाँ पे, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड टिश्यू, सो आई कैन से दिस ग्राउंड टिश्यू इज द अनदर नेम, ऑलराइट जी, ठीक है। अब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट की मैं बात करूँगा, थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। देखिए ये तो अपने पास कंप्लीट जाइलम है, दिस इज अगेन जाइलम हेयर। समटाइम्स ना यहाँ पे देखो, इसको कई बार हम लोग वाटर कैविटीज़ भी बोल देते हैं, कई बार ये वाली होगी वाटर कैविटी और जो छोटे वाला हो गया ये हो गया मेटाजाइलम, छोटा सा हो गया प्रोटोजाइलम।
बाहर की तरफ एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट दैट इज नोन एज प्राइमरी फ्लोएम. सो इफ आई से दिस, सो दिस इज प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है, दैट इज वाटर कैविटी. दिस वाटर कैविटी इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम. एक पॉइंट यहाँ पे ज़रूर याद रख लेना है, यहाँ पे वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है जो और किसी भी डायग्राम में प्रेजेंट नहीं होगी. दूसरी बात, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स है बेटा, दे आर स्कैटर्ड. स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल का मीनिंग शायद आप लोग समझ ही गए होंगे क्या बोला जाता है स्कैटर्ड को, कि वो रैंडमली प्रेजेंट है बेटा कहीं पे भी. तो मैंने क्या बोला, वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड. अगर वेस्कुलर बंडल्स कभी भी स्कैटर्ड होंगे सो दे विल नेवर बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग. तो वेस्कुलर बंडल्स नॉट प्रेजेंट इन रिंग. ठीक है, तो रिंग लाइक अरेंजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे. एक और चीज़ अगर तुम डायग्राम में देख पाओ, देखो मैं नीचे की तरफ को जब डायग्राम में जाऊंगा दैट विल बी द पिथ. ठीक है, और बाहर वाला जो एरिया बेटा मुझे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है वो हो गया मेरे पास हाइपोडर्मिस. मतलब एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है ना, तो एक और वर्ड उठा लो कि यहाँ पे एंडोडर्मिस भी एब्सेंट है, पेरिसाइकल भी एब्सेंट है. और एक और चीज़ देखो, वाटर कैविटी मैंने एक नया वर्ड बोला था, ये जरूर याद रख लेना है. और मैंने क्या कहा, देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज मेटाजाइलम एंड दिस इज प्रोटोजाइलम. तो प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पिथ हुआ ना बेटा, तो इसको भी क्या बोलना है, एंडार्च. एंडार्च कंडीशन है जाइलम की, राइट. रिंग फॉर्मेशन नहीं है. एक चीज़ और देखी गई है कि जो वेस्कुलर बंडल्स बेटा जो ऊपर की तरफ को प्रेजेंट है वो थोड़े छोटे होते हैं, और जैसे तुम सेंटर की तरफ को जा रहे हो तो ये वेस्कुलर बंडल बेटा थोड़े थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं, राइट. इट मीन्स मतलब क्या हुआ, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट टुवर्ड्स द पिथ आर लार्ज साइज्ड. यहाँ पे याद रख लेना है, जो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं हमारे पास दैट आर टुवर्ड्स द पिथ, पिथ बोले तो बेटा सेंटर. ठीक है, दे आर लार्जर कंपैरेटिवली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है. नीट ने कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसको तो बेटा स्टार ही कर लो. फ्लोएम पैरेनकाइमा हमेशा यहाँ पे एब्सेंट होगा मोनोकॉट स्टेम के अंदर, राइट. चलो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं. वाटर कैविटी प्रेजेंट होगी, एक. सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम ही नहीं होता सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए. रिंग नहीं बनती क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स कैसे हैं बेटा, स्कैटर्ड होते हैं. एंडोडर्मिस है नहीं, पेरिसाइकल है नहीं. एंडार्च कंडीशन है, तो इट मीन्स व्हाट इज दैट एंडार्च कंडीशन, दैट द प्रोटोजाइलम विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द पिथ, राइट, एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी. वेस्कुलर बंडल्स बड़े होंगे जो सेंटर की तरफ को आते जाएंगे. फ्लोएम पैरेनकाइमा यहाँ पे एब्सेंट देखा जाएगा. होपफुली यहाँ तक ओके हो गया होगा. स्टिल इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स वन बाय वन. थैंक यू सो मच. गुड